नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज पुनः हम भारत का भूगोल, सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। तो दोस्तों इसका उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है, जिसके बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है। प्रश्न 2, अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिनार, हेमावती, होन्नीहोल, काबिनी इत्यादि किसकी सहायक नदियां हैं? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। दोस्तों इसका उत्तर है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं सभी। कावेरी दक्षिण भारत की नदी है। अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिनार, हेमावती, होन्नीहोल, काबिनी इत्यादि कावेरी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न 3, तुमलपल्ले खदान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी आंध्र प्रदेश। तुमलपल्ले यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश की कदापा में स्थित है। 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस खदान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? ऑप्शन है ए नाथुला दर्रा, बी जेपला दर्रा, सी बोमदिला दर्रा, डी दीफू दर्रा। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी दीफू दर्रा। दीफू दर्रा 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दर्रे के पास भारत, चीन और म्यांमार की सीमा है। अक्टूबर 1960 में चीन और म्यांमार ने दीफू के निकट अपनी सीमाओं का सीमांकन किया था, जिसके बाद भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद उत्पन्न हुआ था। प्रश्न 5, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोदई कनाल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी पलानी पहाड़ियाँ, सी इलायची पहाड़ियाँ, डी जवादी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी पलानी पहाड़ियाँ। पलानी पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका सबसे ऊंचा स्थान समुद्र तल से 1800 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से क्या बिहार के सासाराम और रोहतास से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है? ए अरावली पर्वत, बी विंध्य श्रेणी, सी धारवाड़ श्रेणी, डी पुतपाह व्यवस्था। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पादक था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए भारतीय रबड़, बी है बासमती चावल, सी मालाबार कॉफ़ी, डी है दार्जिलिंग। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी दार्जिलिंग चाय। इसका उपयोग किसी क्षेत्र विशेष के विशिष्ट उत्पाद के लिए किया जाता है। यह उस उत्पाद की गुणवत्ता व विश्वसनीयता के लिए बेहद उपयोगी होता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। 1 पिग्मेलियन पॉइंट, 2 मैग्नेटिक हिल, 3 पाइन कालीमेर, 4 फालसे देवी पॉइंट। उपरोक्त विशिष्ट स्थान देश के किन किन राज्यों में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बी है तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और तमिलनाडु। सी है लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर। डी है मणिपुर, नागालैंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। पिग्मेलियन पाइन इंदिरा पाइन का पुराना नाम है। यह भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। यह अंडमान निकोबार की ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। विश्व में कई मैग्नेटिक हिल्स है, परंतु भारत में मैग्नेटिक हिल लेह में स्थित है। पाइन कालीमेर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में स्थित है। फालसे देवी पॉइंट कोरोमंडल तट के उत्तरी छोर पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 9, चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? ऑप्शन है ए लेह, बी लाहौल स्पीति, सी श्रीनगर, डी मिठानकोट पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका उत्तर है, करेक्ट आंसर है बी लाहौल स्पीति। चंद्रभागा अथवा चिनाब नदी दो नदियों चंद्रा और भागा के संगम से मिलकर बनती है। चंद्रा और भागा नदी का संगम हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जिले में तांदी नामक स्थान पर होता है। चंद्रभागा हिमाचल से उत्पन्न होने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। प्रश्न 10, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका उत्तर है बी उड़ीसा। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से भारत से किस राज्य में पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र नहीं है? ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए असम। पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न 12, पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल है? ए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, सी है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, डी है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। पश्चिमी घाट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य आते हैं। प्रश्न 13, भारत में सर्वाधिक जूट मेले किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए पश्चिम बंगाल। दक्षिणी एशिया में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में होता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन करें। 1, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विनियमन किया जाता है। 2, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 संसद द्वारा पारित अधिनियम से लागू किया गया था। 3, कोस्टल रेगुलेशन जोन द्वारा 1991 की अधिसूचना का स्थान लिया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी उपरोक्त सभी, सी केवल 2 और 3, डी है केवल 3। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी केवल 2 और 3। कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिनियम को फरवरी 1961 में लागू किया गया था। यह पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का हिस्सा है। प्रश्न 15, रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है? ए कोझिकोडे, बी कसरागोड, सी कोटायम, डी कुन्नूर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी कोटायम। रबर बोर्ड की स्थापना रबड़ अधिनियम 1947 द्वारा की गई थी। इस बोर्ड का मुख्यालय
केरल के कोट्टायम में स्थित है। प्रश्न 16, निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। 1. लघु सिंचाई योजना 2000 हेक्टेयर से कम CCA। 2. मध्यम सिंचाई योजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर का CCA। 3. वृहद सिंचाई योजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक CCA। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? A. केवल 1 और 2। B. केवल 2 और 3। C. सभी सही। D. सभी गलत। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा C. सभी सही हैं। भारत में कुल 160 मिलियन हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से केवल लगभग 40% भूमि ही सिंचित है। अधिकतर भूमि जल आवश्यकता के लिए वर्षा पर निर्भर है और भारत में सिंचाई के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सही हैं। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से भारत की नवीनतम रिफाइनरी तेल शोधन कारखाना है? A. डिगबोई। B. पानीपत। C. ट्रोम्बे। D. विशाखापट्टनम। तो दोस्तों इसका उत्तर है B. पानीपत। डिगबोई भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। अब इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। ट्रोम्बे रिफाइनरी की स्थापना 1955 में, जबकि विशाखापट्टनम रिफाइनरी की स्थापना 1957 में की गई थी। पानीपत रिफाइनरी की स्थापना सबसे अंत में 2002 में की गई थी। प्रश्न 18, अरनमुला कन्नडी को केरल का GI विशिष्ट भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त है। अरनमुला कन्नडी क्या है? A. मिठाई। B. हस्तशिल्प। C. रोपा जाने वाला उत्पाद। D. सॉफ्ट ड्रिंक। तो दोस्तों इसका उत्तर है B. हस्तशिल्प। अरनमुला कन्नडी केरल का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है, जिसमें धातु व कांच का कार्य काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रश्न 19, भारत का केंद्रीय शीशा व सिरामिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? A. मुरादाबाद। B. फैजाबाद। C. कलकत्ता। D. पुणे। दोस्तों इसका उत्तर है C. कलकत्ता। केंद्रीय शीशा व सिरामिक अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1950 में की गई थी। प्रश्न 20, भारत में अधिकतर वर्षा पर्वतकृत वर्षा होती है। पर्वतकृत वर्षा का अर्थ क्या है? A. नम वायु के परिपूर्ण होने पर वर्षा होना। B. जब वायु राशि को आंधी द्वारा विशाल पर्वतों की ओर धकेला जाता है, जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है। C. पर्वत की केवल एक ओर होने वाली वर्षा। D. छाया क्षेत्र में कम वर्षा। तो दोस्तों इसका उत्तर है B. जब वायु राशि को आंधी द्वारा विशाल पर्वतों की ओर धकेला जाता है, जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है। जब वायु राशि को आंधी द्वारा विशाल पर्वतों की ओर धकेला जाता है, जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है, इस वर्षा को पर्वतकृत वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 21, भारत के कुल गैस उत्पादन में कितना योगदान रिलायंस के KG-D6 का है? A. 20%। B. 30%। C. 40%। D. 50%। तो दोस्तों इसका उत्तर है C. 40%। कृष्णा गोदावरी गैस बेसिन आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच स्थित है। इस स्थान में D6 ब्लॉक में 2003 में रिलायंस ने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का पता लगाया था। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है? A. अथुर। B. कलाईकुड़ी। C. तंजावुर। D है ईरोड। तो दोस्तों इसका उत्तर है D. ईरोड। प्रमुख हल्दी उत्पादक स्थान होने के कारण इसे पीला नगर भी कहा जाता है। दोस्तों इसको याद रखें इससे कि पीला नगर किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा ईरोड। प्रश्न 23, जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? A. मध्य प्रदेश। B. गुजरात। C. राजस्थान। D. उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका उत्तर है C. राजस्थान। जाखम बांध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और इस बांध का निर्माण 1986 में हुआ था। प्रश्न 24, भूत जलोकिया नामक मिर्च
भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए पश्चिम बंगाल में, बी असम में, सी कर्नाटक में, डी केरल में। दोस्तों इसका उत्तर है बी असम। भूत जलोकिया विश्व के सबसे तेज मिर्च मानी जाती है और इसकी खेती मुख्य रूप से असम में की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी खेती की जाती है। प्रश्न 25, राउरकेला का नाम खनिजों के लिए प्रसिद्ध रूहर वैली से किया जाता है। रूहर वैली किस देश में स्थित है? ए अमेरिका, बी चीन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। दोस्तों इसका उत्तर है डी जर्मनी। रूहर वैली जर्मनी के पश्चिमी राइन वेस्टफेलिया में स्थित है। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा में सबसे अंत में मिलती हैं? ए अलकनंदा, बी पीडर, सी मंदाकिनी, डी भागीरथी। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी भागीरथी। अलकनंदा नदी गौमुख से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। देवप्रयाग में इसका संगम अलकनंदा से हो जाता है। प्रश्न 27, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह में स्थित है? ए करनाल, बी जोधपुर, सी झांसी, डी कोयम्बतूर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी झांसी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1962 में की गई थी। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किस तेल उत्पादक देश से भारत अपनी आवश्यकता का 20 से 25% हिस्सा प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए लीबिया, बी नाइजीरिया, सी अल्जीरिया, डी अंगोला। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी नाइजीरिया से। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और विश्व का 6वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। यह प्रति वर्ष 2.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन उत्पादित करता है। प्रश्न 29, 1969 में शुरू की गई सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? ए नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, बी नई दिल्ली से हावड़ा, सी नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल, डी नई दिल्ली से बंगलोर। तो दोस्तों इसका उत्तर है नई दिल्ली से हावड़ा। पहली राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। इसने 1445 किलोमीटर का मार्ग 17 घंटे और 20 मिनट में तय की थी। प्रश्न 30, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है राजस्थान, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए राजस्थान। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बनाया गया है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी कुल ऊर्जा उत्पादन 140 मेगावाट है। तो दोस्तों अगली प्रश्न है आपका प्रश्न 31, शिव क्रेटर किस संस्थान पर स्थित है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोचीन, डी पुरी। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए मुंबई। शिव क्रेटर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और इस क्रेटर की अनुमानित परिधि लगभग 500 किलोमीटर है। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी साबरमती, डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी गोदावरी। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती अरब सागर में जाकर गिरती है, जबकि गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न 33, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इस स्थान पर मिलते हैं। ए इलायची पहाड़ियाँ, बी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, डी सह्याद्री पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। प्रश्न 34, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी 8। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, बिहार और दिल्ली से लगती है। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? ए वाटर हाइसिंथ, बी
इम्पर्ता सिलिंड्रिका, सी मैग्नोलिया गुस्तावी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ एक जलीय पौधा है। यह मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका के अमेजन क्षेत्र में पाया जाता है। प्रश्न 36, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में से स्वर्णरेखा नदी की किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ए झारखंड से, बी उड़ीसा से, सी छत्तीसगढ़ से और डी उपरोक्त सभी राज्य। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी छत्तीसगढ़। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची में पिस्का से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। प्रश्न 37, अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच समय का अंतर कितना है? ये 1 घंटा, बी 1 घंटा 30 मिनट, सी 2 घंटे, डी 2 घंटे 30 मिनट। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी 2 घंटे का अंतर है। सौराष्ट्र पश्चिम भारत में गुजरात में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। दोनों स्थानों के बीच भौगोलिक दूरी अधिक होने के कारण समय अंतराल भी अधिक है। भारत का मानक समय IST इलाहाबाद से लिया गया है। प्रश्न 38, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी मृदा और डी अलुवियल मृदा। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी काली मृदा। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। भारत में दक्कन पठार में काली मिट्टी के कारण वहाँ कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में की जाती है। प्रश्न 39, पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी बेंगलोर, डी कोची। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी चेन्नई। पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र की स्थापना 1998-99 में की गई थी। यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ए सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। बी रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। सी झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है। डी चिनाब, चंद्र और ब्यास नदियों के संगम से बनती है। तो दोस्तों इसका उत्तर है चिनाब, चंद्र और ब्यास नदियों के संगम से बनती है। चिनाब चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के संगम से बनती है। यह 2 नदियाँ हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति जिले से निकलती हैं। तांदी नामक स्थान पर इन 2 नदियों का संगम होता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश चंद्रभागा नदी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न 41, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी गुजरात। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यह गर्म जल स्रोत चर्म रोगों के उपचार में उपयोगी माना जाता है। प्रश्न 42, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी दूसरी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल 1956 से 1961 है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई थी और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में की गई थी। प्रश्न 43, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? ए नमक उद्योग के लिए, बी पेट्रोलियम उद्योग के लिए, सी कागज़ उद्योग के लिए, डी कपड़ा उद्योग के लिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी पेट्रोलियम उद्योग के लिए। नूनमती असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया था। प्रश्न 44, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी तीस्ता, डी दामोदर नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए गंगा। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल के
मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूर है और यह बांध 1972 में बनकर तैयार हुआ था। प्रश्न 45, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए कपास कपड़ा उद्योग के लिए, बी रेशम उद्योग के लिए, सी पेट्रोलियम उद्योग के लिए, डी शीशा उद्योग के लिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी रेशम उद्योग। कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,387 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 46, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? ये 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में, डी 1973 में। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी 1972। 1972 तक मेघालय असम का भाग था। 21 जनवरी 1972 को खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स और गारो हिल्स को मिलाकर मेघालय का निर्माण किया गया। प्रश्न 47, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। दोस्तों इसका उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश की गोदावरी जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है और इस प्रोजेक्ट पर वर्ष 2004 में कार्य प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2019 में कार्यशील होगा। अब इस प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता 1960 मेगावाट है। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी गंगा। गंगा नदी है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न 49, ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करता है? ए है बोंगाईगांव रिफाइनरी, बी बीना रिफाइनरी, सी हल्दिया रिफाइनरी, डी नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी बीना रिफाइनरी। बीना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है और इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। प्रश्न 50, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए खंबात की खाड़ी, बी पल्क जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, डी सुंदरवन। तो दोस्तों इसका उत्तर है सुंदरवन। डेम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829-30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है और यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन